और इस बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी सामने इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट, देश में बड़ी ही तेजी के साथ एक बार फिर कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 4 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2-2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में पति पत्नी संक्रमित पाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपको बता दें, इस दौरान स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दोनों को घर पर ही आइसोलेट किया गया है। और गुरुग्राम से 2 नए मामले सामने आए और हरियाणा में इसी बीच कुल संक्रमितों की संख्या 25 पहुंच चुकी है। और यहां पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 4 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2-2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद के सेक्टर 37 में पति पत्नी संक्रमित पाए गए। गुरुग्राम में 12 मामले, फरीदाबाद में 11, यमुनानगर में 1 और करनाल में 1, कुल 25 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। 4 नए मामले इस बीच सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। लोगों को सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। और इस बीच हरियाणा में कुल संक्रमितों की संख्या 25 पहुंच चुकी है। और पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 4 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में पति और पत्नी संक्रमित पाए गए। दोनों को एहतियातन होम आइसोलेट किया गया है। और देश में एक बार फिर तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 15 का एक 47 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में पति पत्नी संक्रमित पाए गए, जिसके बाद से एहतियातन दोनों को होम आइसोलेट किया गया है। और इसी बीच हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पवन जी, आपका रुख करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल कोरोना की स्थिति को लेकर। लगातार एक और प्रदेश सरकार कहती हुई नजर आ रही है कि तमाम तैयारियां पूरी हैं, लेकिन मामले लगातार सामने आ रहे हैं। किस तरह का चिंता का विषय एक बार फिर से कोरोना वायरस बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, हरियाणा में कोविड के कुछ मामले बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी पूरे तरीके से इस मामले में अलर्ट पर है। क्योंकि 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की कोविड की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की थी और इस बैठक में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी मौजूद रही थी। इस बैठक में जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनकी तरफ से पूरी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई थी बैठक में वो यही थी कि इस बार का जो वायरस है वो उतना ज्यादा जो है वो खतरनाक नहीं है, लेकिन ऐसे में जो है वो एहतियात इसके बावजूद भी बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स को, अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि तैयारी जो है वो पूरी रखी जाए, लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो है वो चिंता ना करें। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अपील जो है वो इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि लोग घबराए नहीं, चिंता मत करें, सरकार जो है वो पूरी तरीके से तमाम तैयारी जो है वो पूरी किए हुए है। लेकिन इस बार जो है वो अभी तक जो है वो संक्रमण इतना घातक नहीं है जिसको लेकर हमें बहुत ज्यादा चिंता करनी पड़े। इसके बाद कल यानी वीरवार को हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जनता टीवी से खास बातचीत की थी। आरती सिंह राव का भी यही कहना था कि वायरस जो है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने पूरी मुकम्मल तैयारी की है। अलग से जो हॉस्पिटल में व्यवस्था जो है वो फ्लू के मरीजों के लिए करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और पूरा जो एक प्रोटोकॉल रहता है उस प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है वो उपचार करने के लिए जो है वो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनका यही कहना था कि अभी लोग जो है वो इस तरीके के सिम्टम मिलने पर घर में ही जो है वो आइसोलेट हो रहे हैं और बहुत ज्यादा चिंता की बात जो है वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद विभाग जो है वो पूरी एहतियात बरत रहा है। इसके साथ साथ आरती सिंह राव ने यह भी अपील की थी
कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो खुद से ही कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो पालना करें, मास्क जो है वो पहने, हाथों को सैनिटाइज जो है वो लगाएं, चूंकि ये जो है वो एहतियात हमें खुद से भी बरतने होंगे। लेकिन वायरस जो है वो बहुत ज्यादा इस बार अभी तक की जो जांच है इस मामले में वो यही डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तैयारी किए हुए है, ये आरती सिंह राव का कहना था। इसके साथ साथ आरती सिंह राव ने एक और बात भी कही थी, उनका ये कहना था कि वेट एंड वॉच की स्थिति पर अब नजर जो है वो बनाए हुए हैं, जिस तरीके से जो भी स्थिति होगी उसके मुताबिक जो है वो पूरा एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमओ जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर जिलों में, उनके लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में जरूर नजर आ रही है। हमारे सहयोगी सरबजीत से ये समझने की कोशिश करेंगे। सरबजीत, यमुनानगर में स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, फिलहाल एक ही मामला सामने आया है, लेकिन एहतियातन क्या कुछ कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि यमुनानगर में एक ही मामला है और वो भी लगभग 10-12 दिन पहले जो पहला राधा स्वामी सत्संग ब्यास में गई थी तो वहीं पर उसको जो है कॉम्प्रोमाइज किया। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर जब उसकी जांच की गई तो जांच के दौरान पाया गया कि उसको कोविड है और अभी उसको मोहाली में हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल से काफी यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, सीएमओ है, इनका ये कहना है कि तैयारियां जो है पूरी करनी गई है, क्योंकि सरकार द्वारा भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और लोगों को भी जो है जागरूक किया जा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर आने वाले जो मरीज हैं उनको मास्क लगाने की जो है ताकीद की जा रही है, उनको हिदायत दी जा रही है कि वो मास्क लगाए। और सिविल हॉस्पिटल के अंदर बात करें, जो मरीज आते हैं, चाहे वो खांसी जुकाम के आते हैं, चाहे दूसरे भी जो मरीज आ रहे हैं, उनको भी एक डिस्टेंस जो है उनका भी एक लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर जो है उनको खड़ा किया जाता है। बैठने के लिए भी थोड़ी दूरी से डिस्टेंस बनाने की बात की जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं, कोविड वार्ड जो है वो भी बनाया गया है, 5 बेड का फिलहाल कोविड वार्ड बनाया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन भी जो है हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में है। जो सीएमओ यमुनानगर है उन्होंने जितने भी निजी हॉस्पिटल है उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए जो है वो तैयार रहे और वो भी अपने हॉस्पिटल के अंदर जो है ऑक्सीजन और जो मेडिसिन है उनकी जो व्यवस्था बनाए रखे, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी अगर देखा जाए एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है उनकी जो व्यवस्था की गई है, N95 जो मास्क है उनकी व्यवस्था की गई है। डॉक्टर को भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं उनको अगर चेक करना है तो N95 मास्क जो है वो जरूर उपयोग में लाए। वहीं पीपी किट की बात करें तो वो भी हॉस्पिटल के अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दी गई है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से जो है निपटा जा सके। हालांकि यमुनानगर में एक ही मरीज है और वो भी मोहाली में है, फिर भी यमुनानगर में इस चीज को लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है। वहीं पवन जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब पिछली बार कोरोना आया था तो स्वास्थ्य विभाग उतनी तरह से अलर्ट नहीं था, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था उस तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बाद से जो स्वास्थ्य विभाग ने काम किया, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद की गई और अब कितना ज्यादा देखा जा रहा है कि कोरोना का इतना असर नहीं होने के बावजूद भी अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं और अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन की हम बात करें, दवाइयों की बात करें, चाहे N95 मास्क की बात करें, हर अस्पताल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। किस तरह से कोरोना ने हमारे स्वास्थ्य विभाग को भी एक तरीके से पावर दी है, एक तरह से बेहतर करने की बड़ी वजह है, चूंकि पहले जब कोविड जिस तरीके से जो है वो अपना जो एक तरीके से अपना असर छोड़कर गया है, वो जो है वो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सरकार की बात करें, हर स्तर पर जो है वो एक जो वो कड़वा अनुभव देकर गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तैयारी जो है वो मुकम्मल तरीके से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स जो हैं, उनका यही कहना है कि इस बार जो वायरस है, संक्रमण है, वो उतना ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही अपने सभी जिलों में जो सीएमओ हैं उनको दिशा निर्देश के लिए एक एडवाइजरी जारी की। उनके अधीन आने वाले जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हैं या निजी अस्पताल हैं, सभी के लिए अलग से फ्लू के लिए एक अलग वार्ड बनाने के लिए जो है वो निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ जो है
वो पूरी तरीके से जो है वो ये जो है वो दिशा निर्देश जो है वो दिए गए कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही जो है वो नहीं बरतनी है। ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वो करने के भी दिशा निर्देश जो है वो दिए गए। चूंकि पिछली बार जो कोविड का अनुभव था उसमें जो है वो ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ा था। तो ऐसे में इस बार कोई भी ऐसी चूक या लापरवाही जो है वो सरकार या विभाग जो वो किसी भी स्तर पर नहीं चाहता है। हालांकि बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक ही बात की जा रही है कि इस बार संक्रमण जो है वो उतना ज्यादा जो है वो घातक या खतरनाक नहीं है। ऐसे में लोग जो है वो कम से कम घबराए नहीं, डरे नहीं, चिंता ना करें, चूंकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ जो है वो हर तरह की स्थिति से निपटने के चलते जो है वो अपनी पूरी तैयारी जो है वो मुकम्मल किए हुए हैं। और भले ही अभी संक्रमण जो है वो बहुत ज्यादा असर अपना नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के स्तर पर या विभाग के स्तर पर तैयारियों में कहीं कोई ढील जो है वो नहीं है। पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। और जब स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ये साफ तौर पर कह रही है कि वेट एंड वॉच के ऊपर हम काम कर रहे हैं, यानी जिस भी तरह की स्थिति होगी उसी के हिसाब से एक्शन जो है वो पूरी तरीके से तैयार किया गया है। जी, हमारे सहयोगी सरबजीत से जानने की कोशिश करेंगे। सरबजीत, जैसा कि कहा जा रहा है कि कोरोना का जो अब की बार वायरस है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी पर एक तरह से असर जरूर डाल रहा है। ऐसे में इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए किस तरह से निर्देश लोगों के लिए जारी किए जा रहे हैं, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, और वैक्सीन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिहाज से वैक्सीन की भी उपलब्धता हॉस्पिटल्स में सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है वो जो लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, आम पब्लिक के अंदर जागरूकता जो कैंप है वो लगाए जा रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे बस स्टैंड है, चाहे सचिवालय है, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ जो है लोगों की ज्यादा रहती है। तो ऐसे जगहों पर जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जिस तरह से, हालांकि लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा में जिस तरह से जो है कोविड के मामले आ रहे हैं, अभी 4 मामले और नए आए हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं चिंता, हल्की चिंता तो जरूर है। और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि जो है मास्क लगाकर जरूर चलें और सैनिटाइजर जो है उसका इस्तेमाल करें, हाथों को जो है वो अच्छे से धोएं, 9 से 10 सेकंड तक हाथों को धोएं। वहीं घरों के लिए जो महिलाएं हैं उनको भी कहा जा रहा है कि खाना बनाने से पहले हाथों को धोया जाए। अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, तो वो तुरंत हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर्स को जो है वो उसका चेकअप कराए। वहीं और ये भी कहा जा रहा है कि अपने हाथ है बिना धोए आंख या मुंह या नाक के ऊपर ना लगाए। इस तरह करके काफी बातें जो है लोगों को बताई जा रही हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनको भी जो है यही निर्देश है कि वो घर से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाए। इस तरह लोगों को जो है निर्देश जरूर दिए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनको इस चीज को लेकर, क्योंकि पहले भी जैसे कोविड आया था तो लोगों ने इस चीज को झेला है, तो उस चीज को लेकर लोगों में काफी जागृति भी है और लोग इस चीज को मान भी रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसमें जो है लोगों की जागरूकता जो है वो इस कोविड को जो खत्म करने में सही अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं सर्वजीत, जैसा कि देखा जा रहा है, हरियाणा की हम बात करें तो जो ऐसे शहर हैं जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा है और जहां पर फैक्ट्रियां ज्यादा लगी हुई हैं, वहां से केस बहुत सामने आ रहे हैं। और गुरुग्राम की हम बात करें, गुरुग्राम में 12 मामले, फरीदाबाद में 11 मामले, और अगर देश भर की भी हम बात करें तो जहां पर एक सघन आबादी वाला इलाका है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पर ज्यादा कोविड का इफेक्ट फिलहाल देखा जा रहा है। तो ऐसे में यहां पर क्या माना जाए कि जहां पर सघन आबादी है वहां पर जागरूकता बढ़ाने की और एक तरह से थोड़ी सख्ती की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, जो इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ ज्यादा फैक्ट्रीज है, जहाँ लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है, फॉरेन से भी लोग जो आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर उतर रहे हैं, बस स्टैंड पे उतर रहे हैं, जहाँ एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, तो उनकी जो है वही चेकिंग जो है, वहाँ उनकी जांच जो है वो बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं जैसे इंडस्ट्री है, तो वहाँ हर इंडस्ट्री के अंदर, जैसे इनके इंडस्ट्रियों के अंदर इनके एसोसिएशन जो होती है, वैसे तो उनके माध्यम से जो है जागरूकता जो है अभियान चलाए जाने चाहिए, फैक्ट्रियों के अंदर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि लोगों को कोरोना के प्रति जो है जागरूक किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर लहर कोरोना की जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर जागरूकता अभियान ज्यादा जरूरी है। जागरूकता के साथ ही लोग जो है इस
बीमारी से बच सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी पवन जी भी लगातार बने हुए हैं। पवन जी, यहां पर कोरोना के पैटर्न को एक बार फिर से समझने की जरूरत है। एक बार फिर से कोरोना ने उन इलाकों को ज्यादा टारगेट किया है जहां पर सघन आबादी है और जहां पर वर्किंग क्लास ज्यादा है, जहां पर इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, जहां पर कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, वहां पर कोरोना एक बार फिर फैलता हुआ नजर आया। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, और अगर देश भर में देखा जाए तो मुंबई, दिल्ली, ये जगहें प्रभावित होती हुई एक बार फिर नजर आ रही हैं। बिल्कुल, कोविड के जो मामले सामने आते हैं, जो कोविड का एक तरीके का पैटर्न बनता है, वो लगभग इसी तरीके का जो है वो बनता हुआ नजर आता है। दिल्ली एनसीआर जो है वो जब 2020-21 में कोविड ने दस्तक दी थी, उस वक्त भी पूरी तरीके से चपेट में जो है वो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र जो है वो खासतौर पर आया था, और उसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद जो है उसमें लगातार मामले जो है वो बहुत ज्यादा बढ़े थे। पूरे हरियाणा के सभी जिलों के मामले जो है वो अलग थे, और गुरुग्राम और फरीदाबाद के मामले जो है उनकी जो बढ़ने की रेशो थी या तादाद थी वो बहुत ज्यादा थी। ऐसे ही मुंबई की बात करें, देश भर के साथ अगर हम आंकड़ों की बात करें, लेकिन इस बार भी अभी तक हरियाणा के मामले जो है जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद के मामले जो है वो वहां पर निकल कर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां ज्यादा घनी आबादी है या फिर इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल गतिविधि जो है वो ज्यादा है, और लोगों की आवाजावी जिस तरीके की ज्यादा जहां पर है, वहां इस तरीके के मामले जो है वो ज्यादा निकलकर जो है वो कहीं ना कहीं आते हैं। तो निश्चित तौर पर उसके हिसाब से जो है वो भी तैयारी करने की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव बार बार अपील भी कर रहे हैं, और कहा भी यही जा रहा है कि डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ जो वो किए हुए हैं, सभी तरह के जरूरी दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। लोग भी कम से कम जो है वो कोविड की जो गंभीरता है उसको समझे। भले ही संक्रमण जो है वो बहुत ज्यादा घातक नहीं बताया जा रहा है इस बार अभी तक, लेकिन इसके बावजूद लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। बिना किसी काम के भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। अगर जरूरी है तो मास्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और इसी तरीके से हाथों को सैनिटाइज जो है वो करना चाहिए। जो ये जरूरी कोविड से बचने के जो प्रोटोकॉल है उनका कम से कम पालन जो है वो जरूर करना चाहिए। ये जहां पर स्वास्थ्य विभाग की, सरकार की जिम्मेदारी है, वहीं पर लोगों को भी अपनी भूमिका हर तरह से निभाने की जरूरत है। हालांकि इस बार अभी तक जो है वो स्थिति ऐसी कम से कम नहीं है, लेकिन एहतियात जरूर बरतनी होगी। हरियाणा में कुल संक्रमितों की संख्या 25 पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत बावा जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2-2 नए मामले सामने आए हैं। कुल 4 नए मामले हरियाणा में रिकॉर्ड किए गए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 25 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल्स के पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2-2 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। गुरुग्राम में 12 और फरीदाबाद में 11 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं।